बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की इस साखी में हमने जाना कि सच्ची मेहर क्या है और वह किस पर बरसती है। लेकिन संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मेहर बरसती है तो उसके बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह आत्मा इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से अलग हो जाती है? क्या उसके चेहरे पर कोई अलग सी चमक आ जाती है? क्या उसकी बोली में, उसके चाल ढाल में, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाता है? यह सब जानने के लिए आज हम फिर से उसी रहस्यमयी यात्रा पर चलेंगे, जिस यात्रा पर मैं स्वयं चला था और जिस यात्रा ने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, जब मेहर किसी आत्मा पर बरसती है, तो वह आत्मा एक ऐसे बदलाव से गुजरती है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। यह बदलाव बाहरी नहीं है, यह तो भीतरी है। यह वह बदलाव है जो उस आत्मा की पूरी दिशा, उसका पूरा उद्देश्य, उसकी पूरी समझ को ही पलट देता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से संतों को, बहुत से महात्माओं को, पर जब मैं उस सरल व्यक्ति को देखता था, तो मुझे लगता था कि यह तो किसी और ही दुनिया का है। वह इस दुनिया में रहता था, इसी मिट्टी पर चलता था, इसी हवा में सांस लेता था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही नूर था, उसकी बातों में एक अलग ही गहराई थी, उसके कामों में एक अलग ही सादगी थी और उसके हृदय में एक ऐसा प्रेम था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। मुझे याद है कि एक बार मैं उसके पास बैठा था और बहुत देर तक मैं उसे चुपचाप देखता रहा। वह अपनी आंखें बंद किए बैठा था। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी और मुझे लगा कि यह वही मेहर है जो उस पर बरसी है, यह वही कृपा है जो उसे मिली है। और फिर मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता चलता है कि मेहर तुम पर बरसी है? क्या कोई संकेत होता है? क्या कोई चिन्ह होता है? क्या तुम्हें कुछ दिखता है या कुछ सुनाई देता है? उसने आंखें खोली और बड़े प्यार से मुझसे कहा, भाई मेहर का कोई बाहरी चिन्ह नहीं होता, वह तो भीतर का अनुभव है। जब मेहर बरसती है तो तुझे ऐसा लगता है जैसे तेरे हृदय में कोई दीपक जल गया हो, जो कभी बुझता नहीं। जैसे तेरे भीतर कोई झरना फूट पड़ा हो, जो कभी सूखता नहीं। जैसे तू किसी अनंत आकाश में उड़ रहा हो, जहां कोई बंधन नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब मेहर बरसती है तो तुझे अपने गुरु की उपस्थिति हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में महसूस होती है। वह उपस्थिति इतनी स्पष्ट होती है कि तुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। तू पूर्ण हो जाता है, तू संतुष्ट हो जाता है, तू शांत हो जाता है। और यही सबसे बड़ा चिन्ह है कि मेहर तुझ पर बरसी है। और यह सुनकर मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ। मैंने सोचा कि यह व्यक्ति वास्तव में बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने उस सत्य को जान लिया था जिसे जानने के लिए मैं जीवन भर तरसता रहा था। उसने मुझे बताया कि मेहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिले और फिर चली जाए, बल्कि वह तो एक ऐसा खजाना है जो एक बार मिल जाए तो हमेशा के लिए मिल जाता है, बशर्ते हम उसे संभाल कर रखें, उसे याद रखें, उसके अनुसार जी। और उसने मुझे यह भी बताया कि मेहर पाने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह आती है कि हम उस मेहर को अपने जीवन में उतारें, उसे अपने कर्मों में, अपनी बातों में, अपने विचारों में, अपने हर पल में प्रकट करें। क्योंकि जिसे जितना मिलता है, उससे उतनी ही अधिक अपेक्षा होती है। और ये बात मुझे बहुत गहराई तक छू गई, क्योंकि मैंने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मेहर मिल गई तो बस मिल गई, अब तो मजे करो, अब तो आनंद लो। पर उस सरल व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेहर तो एक जिम्मेदारी है, वह एक अमानत है जिसे हमें बखूबी निभाना है। और जब हम उसे निभाते हैं तो वह और अधिक बढ़ती है, और अधिक खिलती है, और अधिक फलती फूलती है। और यह सुनकर मुझे लगा कि मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, पर यह सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मेहर को महज एक अनुभूति समझा, एक अनुभव समझा, पर उसे अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। और अब जब मैंने उस सरल व्यक्ति से यह सीखा, तो मैंने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में हर पल उस मेहर को जीऊंगा, उसे अपने हर कर्म में, हर विचार में, हर शब्द में उतारूंगा और देखूंगा कि कैसे वह मेहर मुझे और अधिक ऊंचाई पर ले जाती है, और अधिक गहराई में ले जाती है, और अधिक निकटता में ले जाती है उस परम तत्व के। अब संगत जी, मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूं
जो उस समय घटी जब मैं गहरे सिमरन में डूबा हुआ था और मुझे मेहर का एक और रहस्य समझ में आया। यह रहस्य उस मेहर से भी अधिक गूढ़ था जो मैंने पहले जाना था। वह रहस्य यह था कि मेहर केवल हमारे ऊपर नहीं बरसती, बल्कि वह हमारे माध्यम से दूसरों पर भी बरसती है। जब हम मेहर को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो वह हमसे ऐसे निकलती है जैसे सुगंध फूल से निकलती है, जैसे रोशनी दिए से निकलती है, जैसे गर्मी आग से निकलती है। और वह हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारी पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। मुझे याद है कि उस दिन मैं बहुत गहरे सिमरन में था। मेरी सूरत पूरी तरह से उस शब्द में लीन थी और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर एक प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश मुझसे निकल रहा है और उस प्रकाश में मेरे आसपास जो भी लोग थे, वे सब डूब रहे थे। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि वहां पर मेरे कुछ मित्र बैठे थे जो मुझे देख रहे थे और उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत सुकून था जो पहले कभी नहीं था। और मुझे समझ में आ गया कि यह मेहर का वह रहस्य है कि वह केवल व्यक्तिगत नहीं है, वह सामूहिक है, वह सार्वभौमिक है, वह सबके लिए है। जब हम उसे पा लेते हैं तो हम उसके वाहक बन जाते हैं, हम उसके द्वार बन जाते हैं, हम उसके माध्यम बन जाते हैं और वह हमसे होकर दूसरों तक पहुंचती है। और यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेहर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इतना बड़ा प्रभाव होता है, इतनी बड़ी शक्ति होती है। और मैंने उस दिन से यह निश्चय कर लिया कि जो मेहर मुझ पर बरसी है, उसे मैं अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, बल्कि उसे बांटूंगा, उसे फैलाऊंगा, उसे हर उस आत्मा तक पहुंचाऊंगा जो उसके लिए तरस रही है, जो उसके लिए प्यासी है, जो उसके लिए बेचैन है। और यही तो सच्ची मेहर है कि हम दूसरों के लिए भी वही बने जो हमारे लिए हमारे गुरु बने हैं। हम दूसरों के लिए भी वही प्रकाश बने जो हमारे लिए हमारे गुरु बने हैं। हम दूसरों के लिए भी वही सहारा बने जो हमारे लिए हमारे गुरु बने हैं। और यही तो सबसे बड़ी सेवा है, यही तो सबसे बड़ा धर्म है, यही तो सबसे बड़ा पुण्य है कि हम मेहर के उस प्रवाह को अपने माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएं और उन्हें भी उसी आनंद से, उसी शांति से, उसी प्रेम से भर दें जिससे हम स्वयं भरे हुए हैं। संगत जी, मैं आज तुम्हें एक और अनुभव सुनाना चाहता हूं जो मुझे तब हुआ जब मैं अपने गुरु की कृपा से और भी गहरे सिमरन में उतरा। वह दिन बहुत ही खास था क्योंकि उस दिन मुझे मेहर का वह पहलू दिखा जो मैंने कभी नहीं देखा था। वह पहलू जो सबसे अद्भुत है, जो सबसे अनोखा है, जो सबसे रहस्यमय है। वह पहलू यह था कि मेहर हमें हमारे अतीत से मुक्त कर देती है, हमारे वर्तमान को बदल देती है और हमारे भविष्य को प्रकाशमय बना देती है। मैंने उस दिन अपने जीवन के सारे कर्मों को, सारे संस्कारों को, सारी गलतियों को, सारी कमियों को देखा और मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने बहुत सी बुराइयां की हैं, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैं बहुत नीचे गिर गया हूं और मुझे लगा कि अब मुझ पर मेहर नहीं हो सकती। अब मैं उस कृपा का पात्र नहीं हूं। अब तो मुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। और उसी समय मुझे अपने गुरु की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत मीठी थी, बहुत कोमल थी, बहुत प्यारी थी और उसने मुझसे कहा, बेटा, तू अपने अतीत में मत जा, अपनी गलतियों में मत जा, अपने पापों में मत जा, क्योंकि जब मेहर बरसती है तो वह सारे पापों को, सारी गलतियों को, सारी कमियों को धो देती है। जैसे गंगा का पानी सारी अशुद्धियों को धो देता है, वैसे ही मेहर सारी अशुद्धियों को, सारी विकृतियों को, सारी बुराइयों को धो देती है और तुझे निर्मल बना देती है, पवित्र बना देती है, शुद्ध बना देती है। और यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा कि यह कैसी कृपा है जो मुझ जैसे पापी पर भी बरस सकती है। यह कैसी मेहर है जो मुझ जैसे अयोग्य को भी अपना सकती है। यह कैसा प्रेम है जो मुझ जैसे गिरे हुए को भी उठा सकता है। और मैंने उस दिन अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपने मुझ पर अपनी मेहर बरसाई। मैं कितना धन्य हूं कि आपने मुझे अपना बनाया। मैं कितना कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके प्रेम को पा सकूं। और उस दिन से मैंने अपने अतीत को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को भुला दिया। मैंने उन्हें अपने गुरु के चरणों में रख दिया और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया
उन्होंने उन्हें समाप्त कर दिया और मुझे एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा दे दी। और यही तो मेहर का सबसे बड़ा चमत्कार है कि वह हमें नया जन्म देती है, नया जीवन देती है, नया अवसर देती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी अपेक्षा के, बस इसीलिए कि हमने उसे अपने जीवन में आमंत्रित किया है, उसे अपने हृदय में बुलाया है, उसे अपनी सूरत से जोड़ा है। अब संगत जी, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेहर बरसती है तो वह हमें हमारी असली पहचान से परिचित कराती है। हम इस दुनिया में बहुत सी पहचानों में जीते हैं। हम अपने को कोई ना कोई नाम दे लेते हैं, कोई ना कोई रूप दे लेते हैं, कोई ना कोई दर्जा दे लेते हैं। पर वह सब पहचान झूठी है। वह सब पहचान अस्थाई है। वह सब पहचान क्षणभंगुर है, क्योंकि वह सब इस शरीर से, इस मन से, इस दुनिया से जुड़ी है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगी, जो एक दिन समाप्त हो जाएगी, जो एक दिन मिट जाएगी। पर जब मेहर बरसती है तो वह हमें हमारी वह पहचान देती है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी मिटती नहीं। वह पहचान है हमारी आत्मा की पहचान, हमारी सूरत की पहचान, हमारे उस परम तत्व से जुड़ाव की पहचान, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जो अनंत है, जो अमर है। और जब हमें वह पहचान मिल जाती है तो हमें इस दुनिया की कोई पहचान अच्छी नहीं लगती। हम इस दुनिया के नामों से, रूपों से, दर्जों से ऊपर उठ जाते हैं। हम सबसे अलग हो जाते हैं। हम सबसे निराले हो जाते हैं। हम सबसे ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि हम उस परम तत्व से जुड़ जाते हैं जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे महान है। मुझे याद है कि उस सरल व्यक्ति से एक बार मैंने पूछा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपनी पहचान क्या मानते हो? क्या तुम एक गरीब व्यक्ति हो? क्या तुम एक अकेला व्यक्ति हो? क्या तुम एक असहाय व्यक्ति हो? उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं यह सब कुछ नहीं हूं। मैं तो अपने गुरु का हूं। मैं तो उस प्रेम का हूं। मैं तो उस मेहर का हूं। मैं तो उस सत्य का हूं, जो सब कुछ है, जो सबका है, जो सब में है। मेरी पहचान तो केवल इतनी है कि मैं उसका हूं और वह मेरा है। बस इतना ही, इससे अधिक कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। और यह सुनकर मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि यह सच्ची पहचान है, यह सच्चा ज्ञान है, यह सच्चा बोध है कि हम अपने गुरु के हैं, हम उस परम तत्व के हैं, हम उसी से हैं, हम उसी में हैं, हम उसी के लिए हैं। और यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा रहस्य है, यही सबसे बड़ी मेहर। संगत जी, मैं आज आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं जो मुझे अपने अनुभव में समझ में आई है। वह बात यह है कि मेहर हमें हमारे भीतर की उस शक्ति से परिचित कराती है जो हमें कभी हारने नहीं देती, कभी झुकने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती। हम इस दुनिया में बहुत सी बातों से डरते हैं। हम मुश्किलों से डरते हैं, हम विपत्तियों से डरते हैं, हम असफलता से डरते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं। पर जब मेहर बरसती है तो वह हमारे सारे डर को मिटा देती है, हमारी सारी कमजोरी को दूर कर देती है, हमारी सारी हिचकिचाहट को समाप्त कर देती है और हमें इतना शक्तिशाली बना देती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, किसी भी विपत्ति को झेल सकते हैं, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। अब हमारे साथ वह मेहर है, वह कृपा है, वह प्रेम है, जो सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा आधार है। और मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा था। मुझे लगा कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं पूरी तरह से हार गया हूं। और उस समय मुझे अपने गुरु की वह बात याद आई जो उन्होंने मुझसे कही थी, जब तू मुझे याद करता है तो मैं तेरे साथ होता हूं। जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरी सुनता हूं। जब तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी सहायता करता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। कोई भी शक्ति तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकती। कोई भी विपत्ति तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकती। कोई भी मुश्किल तुझे मुझसे छीन नहीं सकती। और उस बात को याद करके मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुरु का सिमरन शुरू कर दिया। और देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मुश्किलें दूर हो गईं, मेरी सारी विपत्तियां समाप्त हो गईं, मेरी सारी चिंताएं मिट गईं और मैं फिर से खड़ा हो गया, फिर से मजबूत हो गया, फिर से शक्तिशाली हो गया। और मुझे एहसास हुआ कि यह उसी मेहर का प्रभाव है, यह उसी कृपा का चमत्कार है, यह उसी प्रेम का बल है जो मुझे हर मुश्किल से पार करा ले जाता है,
हर विपत्ति से बचा लेता है, हर संकट से निकाल लेता है और मुझे हमेशा सुरक्षित रखता है। अब संगत जी, मैं आपको एक और अनुभूति सुनाता हूं, जो मुझे तब हुई जब मैंने अपने सद्गुरु के सानिध्य में बहुत समय बिताया और उनसे बहुत कुछ सीखा। वह अनुभूति यह थी कि मेहर हमें धैर्य देती है, हमें सहन शक्ति देती है, हमें सहिष्णुता देती है। इस दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर कोई तुरंत फल चाहता है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, हर कोई तुरंत सफलता चाहता है। पर मेहर हमें धैर्य सिखाती है। वह हमें बताती है कि हर चीज का अपना समय होता है। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, हर फूल को खिलने में समय लगता है, हर फल को पकने में समय लगता है। और जो धैर्य रखता है वही अंत में सफल होता है, वही अंत में फल पाता है, वही अंत में मंजिल पर पहुंचता है। मुझे याद है कि मैं अपने गुरु के पास बैठा था और मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं बहुत अधीर हूं, मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी मेहर चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी अनुभव चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं धैर्य नहीं रख सकता। और मेरे गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जल्दबाजी में सब कुछ बिगड़ जाता है, धैर्य से सब कुछ सुधर जाता है। जल्दबाजी में आदमी गलतियां करता है, धैर्य में आदमी समझदारी दिखाता है। जल्दबाजी में आदमी का नुकसान होता है, धैर्य में आदमी का फायदा होता है। इसीलिए धैर्य रख, सब्र रख, क्योंकि मेहर भी धैर्यवानों पर ही बरसती है। जो धैर्य रखते हैं वही उसे पाते हैं, जो सब्र रखते हैं वही उसे प्राप्त करते हैं, जो इंतजार करते हैं वही उसके हकदार बनते हैं। और ये बात मुझे बहुत गहराई तक गई। मैंने उस दिन से धैर्य रखना शुरू किया, सब्र रखना शुरू किया, इंतजार करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे वह सब कुछ मिलना शुरू हो गया जो मैं चाहता था। क्योंकि मैंने धैर्य सीख लिया था, मैंने सब्र सीख लिया था, मैंने इंतजार करना सीख लिया था। और यही तो मेहर का एक और रहस्य है कि वह उन्हीं पर बरसती है जो धैर्य रखते हैं, जो सब्र रखते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो विश्वास रखते हैं कि एक न एक दिन, किसी न किसी समय, कभी न कभी वह मेहर अवश्य आएगी, वह कृपा अवश्य होगी, वह प्रेम अवश्य मिलेगा। संगत जी, आज मैं आपको एक और बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं, जो मुझे अपने गुरु के सानिध्य में समझ में आई है। वह बात यह है कि मेहर हमें कृतज्ञता सिखाती है, हमें आभार सिखाती है, हमें शुक्रगुजार होना सिखाती है। हम इस दुनिया में बहुत सी चीजों के लिए शिकायत करते हैं, बहुत सी चीजों के लिए रोते हैं, बहुत सी चीजों के लिए गिला करते हैं। पर मेहर हमें यह सिखाती है कि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी पाए हैं, जो कुछ भी हैं, वह सब उसी की कृपा है, उसी की मेहर है, उसी का उपहार है। और हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत निराश था। मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत कुछ खोया है, मैं बहुत पीछे रह गया हूं। और उसी समय मुझे अपने गुरु की बात याद आई, जो उन्होंने मुझसे कही थी, बेटा, तू जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास तुझसे कम है, बहुत से लोग हैं जो तुझसे अधिक दुखी हैं, बहुत से लोग हैं जो तुझसे अधिक पीड़ित हैं। इसलिए जो तुझे मिला है उसके लिए शुक्र मना, जो तुझे नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत कर, क्योंकि मेहर भी शुक्रगुजारों पर ही बरसती है। जो शुक्र मनाते हैं उन्हें और अधिक मिलता है, जो शिकायत करते हैं उनसे और छिन जाता है। और ये बात सुनकर मैंने अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाया, आभार को अपनाया, शुक्रगुजारी को अपनाया। और देखते ही देखते मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आ गए, बहुत सी नई संभावनाएं खुल गईं, बहुत से नए रास्ते मिल गए, क्योंकि मैंने शुक्र मनाना सीख लिया था, आभारी होना सीख लिया था, कृतज्ञ होना सीख लिया था। और यही तो मेहर का एक और बड़ा रहस्य है कि वह कृतज्ञों पर बरसती है, वह शुक्रगुजारों पर बरसती है, वह आभारी आत्माओं पर बरसती है। अब संगत जी, मैं आपको एक और अनुभव सुनाता हूं, जो मुझे तब हुआ जब मैं अपने गुरु के चरणों में बैठा था और उनसे प्रेम की बातें सुन रहा था। वह अनुभव यह था कि मेहर हमें क्षमा करना सिखाती है, हमें माफ करना सिखाती है, हमें दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सिखाती है। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से नाराज है, हर कोई किसी ना किसी से रूठा है, हर कोई किसी ना किसी को माफ नहीं कर पा रहा है। पर मेहर हमें यह सिखाती है कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारी गलतियां माफ हो जाएं, हमारी कमियां नजरअंदाज हो जाएं,
हमारी बुराइयां भुला दी जाएं। वैसे ही हमें भी दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए, दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए, दूसरों की बुराइयों को भुला देना चाहिए। क्योंकि जो माफ करता है उसे माफ किया जाता है, जो क्षमा करता है उसे क्षमा किया जाता है, जो दूसरों की गलतियों को भुला देता है उसकी गलतियां भुला दी जाती हैं। और यही तो मेहर का एक और बड़ा रहस्य है कि वह उन्हीं पर बरसती है जो माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। मुझे याद है कि एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने किसी को बहुत ठेस पहुंचाई थी, उसका बहुत दिल दुखाया था और मुझे बहुत पछतावा हुआ था। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मुझे लगा कि अब मुझे कोई माफ नहीं करेगा। अब मैं बहुत बड़ा गलत हूं। अब मैं बहुत बड़ा पापी हूं। और उसी समय मुझे अपने गुरु की बात याद आई, जो उन्होंने मुझसे कही थी, बेटा, जिस तरह तू चाहता है कि तेरी गलतियां माफ हो जाएं, उसी तरह दूसरों की गलतियों को भी माफ कर। जिस तरह तू चाहता है कि तेरी कमियों को नजरअंदाज किया जाए, उसी तरह दूसरों की कमियों को भी नजरअंदाज कर। क्योंकि जैसा तू दूसरों के साथ करेगा, वैसा ही तेरे साथ होगा। जैसा तू दूसरों को देगा, वैसा ही तुझे मिलेगा। इसीलिए माफ कर, क्षमा कर, भुला दे और आगे बढ़। और मैंने उस दिन से अपने जीवन में क्षमा को अपनाया, माफी को अपनाया, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीखा। और देखते ही देखते मुझे बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला, बहुत राहत मिली। क्योंकि मैंने क्षमा करना सीख लिया था, माफ करना सीख लिया था, भुला देना सीख लिया था। और यही तो मेहर का एक और बड़ा रहस्य है कि वह क्षमाशीलों पर बरसती है, वह माफ करने वालों पर बरसती है, वह उन पर बरसती है जो दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। संगत जी, मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो हर आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। वह बात यह है कि मेहर हमें विनम्रता सिखाती है, हमें नम्रता सिखाती है, हमें सादगी सिखाती है। जब मेहर बरसती है तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, हमारा घमंड मिट जाता है, हमारी बड़ाई खत्म हो जाती है और हम बहुत विनम्र, बहुत नम्र, बहुत सरल हो जाते हैं। क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि हम कुछ नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं हैं, हम केवल उसी के हैं, हम केवल उसी से हैं, हम केवल उसी के लिए हैं। और यही सच्ची विनम्रता है, यही सच्ची नम्रता है, यही सच्ची सादगी है जो मेहर पाने के बाद हम में आती है। मुझे याद है कि उस सरल व्यक्ति में मैंने यही देखा था। वह बहुत विनम्र था, बहुत नम्र था, बहुत सरल था। उसमें कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था, कोई बड़ाई नहीं थी। वह हर किसी को प्रेम करता था, हर किसी की सेवा करता था, हर किसी का सम्मान करता था। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह कहीं का भी हो। और मैंने उससे पूछा, तुम इतने विनम्र कैसे हो? तुम में कोई अहंकार क्यों नहीं है? तुम हर किसी को इतना प्रेम कैसे करते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, जब मुझ पर मेहर बरसी तो मुझे यह समझ आ गया कि हम सब एक हैं, हम सब उसी की संतान हैं, हम सब उसी के अंश हैं, हम सब उसी से जुड़े हैं। इसलिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं। इसलिए मैं हर किसी को प्रेम करता हूं, हर किसी का सम्मान करता हूं, हर किसी की सेवा करता हूं। क्योंकि उसी में मेरा गुरु वास करता है, उसी में मेरा परम तत्व विराजमान है, उसी में मेरी मेहर बरसती है। और यह सुनकर मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि यह सच्ची विनम्रता है, यह सच्ची नम्रता है, यह सच्ची सादगी है जो मेहर पाने के बाद आती है और जो हमें इस दुनिया में सबसे बड़ा बना देती है। क्योंकि जो विनम्र है वही सबसे बड़ा है, जो नम्र है वही सबसे महान है, जो सरल है वही सबसे ऊंचा है। और यही तो मेहर का एक और बड़ा रहस्य है कि वह विनम्रों पर बरसती है, वह नम्रों पर बरसती है, वह सरलों पर बरसती है, वह उन पर बरसती है जो अपने को कुछ नहीं समझते, जो अपने को छोटा समझते हैं, जो अपने को साधारण समझते हैं। अब संगत जी, मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं जो मुझे अपने अनुभव में समझ में आई है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। वह बात यह है कि मेहर हमें संतोष सिखाती है, हमें संतुष्टि सिखाती है, हमें जो है उसमें खुश रहना सिखाती है। हम इस दुनिया में हमेशा और अधिक चाहते हैं, हम हमेशा और बेहतर चाहते हैं, हम हमेशा और ऊंचा चाहते हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं होते, हम कभी खुश नहीं होते, हम कभी शांत नहीं होते। क्योंकि हम चाहते रहते हैं, हम तरसते रहते हैं, हम प्यासे रहते हैं। पर मेहर हमें यह सिखाती है कि जो हमारे पास है वही बहुत है।
जो हमें मिला है वही बहुत है, जो हम हैं वही बहुत है। और हमें उसमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख संतोष में है, सच्चा आनंद संतुष्टि में है, सच्ची शांति शांति में है, जो हमें तब मिलती है जब हम मेहर को अपने जीवन में उतारते हैं, जब हम उसे अपने हृदय में बिठाते हैं, जब हम उसे अपनी सूरत से जोड़ते हैं। मुझे याद है कि उस सरल व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था, भाई मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे वह सब मिल गया है जो मुझे चाहिए था। मुझे अपने गुरु का प्रेम मिल गया, मुझे उनकी मेहर मिल गई, मुझे उनकी कृपा मिल गई, और इससे बढ़कर मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, पूरी तरह से संतोषी हूं, पूरी तरह से शांत हूं। और यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि यह संतोष कितनी बड़ी चीज है, यह संतुष्टि कितनी बड़ी दौलत है, यह शांति कितना बड़ा खजाना है जो मेहर पाने के बाद मिलता है, और जो हमें इस दुनिया की सारी चीजों से ऊपर उठा देता है, इस दुनिया की सारी चीजों से अलग कर देता है, इस दुनिया की सारी चीजों से निराला कर देता है, और हमें उस परम शांति में, उस परम आनंद में, उस परम प्रेम में लीन कर देता है। संगत जी, आज मैं आपको एक और अनुभव सुनाना चाहता हूं, जो मुझे तब हुआ जब मैं गहरे सिमरन में था और मुझे मेहर का वह रूप दिखा जो सबसे सुंदर है, जो सबसे मधुर है, जो सबसे आनंदमय है। वह रूप यह था कि मेहर हमें निडर बना देती है, हमें निर्भय बना देती है, हमें हर तरह के डर से मुक्त कर देती है। हम इस दुनिया में बहुत सी चीजों से डरते हैं। हम भविष्य से डरते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं, हम असफलता से डरते हैं, हम बीमारी से डरते हैं, हम गरीबी से डरते हैं, हम बुढ़ापे से डरते हैं। पर जब मेहर बरसती है तो वह हमारे सारे डर को एक पल में मिटा देती है, हमारी सारी आशंकाओं को समाप्त कर देती है, हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देती है, और हमें इतना निडर, इतना निर्भय, इतना साहसी बना देती है कि हम किसी भी चीज से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे साथ वह है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे महान है, और उसके होते हुए हमें किसी का डर नहीं, किसी की चिंता नहीं, किसी की आशंका नहीं। मुझे याद है कि एक बार मुझे बहुत बड़ा डर लगा था। मुझे लगा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं हार गया। पर उसी समय मुझे अपने गुरु की बात याद आई, जो उन्होंने मुझसे कही थी, बेटा डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे हर मुश्किल से निकालूंगा। इसलिए निडर होकर चल, निर्भय होकर चल, साहस के साथ चल, क्योंकि जो मेरे साथ है उसे किसी चीज का डर नहीं। जो मेरे साथ है वह सबसे शक्तिशाली है, जो मेरे साथ है वह सबसे बड़ा है। और यह बात सुनकर मेरा सारा डर दूर हो गया, मेरी सारी आशंकाएं समाप्त हो गईं, मेरी सारी चिंताएं मिट गईं, और मैं निडर होकर, निर्भय होकर, साहस के साथ अपने रास्ते पर चलता रहा। और देखते ही देखते मैंने उस मुश्किल को पार कर लिया, उस विपत्ति को झेल लिया, उस संकट को सह लिया, और फिर से खड़ा हो गया, फिर से मजबूत हो गया, फिर से शक्तिशाली हो गया, क्योंकि मुझे अपने गुरु का सहारा मिला था, उनकी मेहर मिली थी, उनकी कृपा मिली थी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेहर हमें निडर बना देती है, निर्भय बना देती है, हर डर से मुक्त कर देती है, और यही तो उसका सबसे बड़ा चमत्कार है। अब संगत जी, मैं आपको एक और अनुभव सुनाता हूं, जो मुझे अपने गुरु के सानिध्य में हुआ और जो बहुत खास है। वह अनुभव यह था कि मेहर हमें उदार बनाती है, हमें दानी बनाती है, हमें दूसरों के लिए जीना सिखाती है। हम इस दुनिया में बहुत स्वार्थी हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं। पर मेहर हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों के लिए भी जिएं, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों का भला करें, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही सच में जीता है। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच में बड़ा है। जो दूसरों का भला करता है वही सच में धन्य है। और यही तो मेहर का एक और बड़ा रहस्य है कि वह उदारों पर बरसती है, वह दानियों पर बरसती है, वह उन पर बरसती है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं। मुझे याद है कि उस सरल व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था, भाई जब मुझ पर मेहर बरसी तो मुझे यह समझ में आ गया कि असली जीवन दूसरों के लिए जीना है,
असली सुख दूसरों को सुख देना है। असली आनंद दूसरों को आनंद देना है। इसलिए मैं हर पल दूसरों की सेवा में लगा रहता हूँ। दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों का भला करता हूँ। और इसी में मुझे अपार शांति मिलती है, अपार सुकून मिलता है, अपार आनंद मिलता है। और यह सुनकर मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि यह सच्चा जीवन है, ये सच्चा सुख है, ये सच्चा आनंद है, जो मेहर पाने के बाद मिलता है, जो हमें उदार बनाता है, दानी बनाता है, दूसरों के लिए जीना सिखाता है और हमें इस दुनिया में सबसे बड़ा बना देता है। क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है, वही सबसे बड़ा है। जो दूसरों की सेवा करता है, वही सबसे महान है। जो दूसरों का भला करता है, वही सबसे ऊंचा है। संगत जी, मैं आज आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जो मुझे अपने गुरु के सानिध्य में समझ में आई है और जो हर आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। वह बात यह है कि मेहर हमें प्रेम करना सिखाती है, हमें सच्चा प्रेम करना सिखाती है, हमें बिना शर्त प्रेम करना सिखाती है। हम इस दुनिया में बहुत सा प्रेम करते हैं, पर वह प्रेम सशर्त है, वह प्रेम स्वार्थी है, वह प्रेम अस्थाई है, वह प्रेम क्षणिक है। क्योंकि हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए, क्योंकि वह हमारा है, क्योंकि वह हमसे जुड़ा है। पर मेहर हमें वह प्रेम सिखाती है जो बिना शर्त है, जो निस्वार्थ है, जो स्थायी है, जो अनंत है। वह प्रेम जो हर किसी से, हर चीज से, हर पल किया जाता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। क्योंकि वह प्रेम उस परम तत्व का प्रेम है, जो सबका है, जो सब में है, जो सबसे है। और जब हम वह प्रेम करना सीख जाते हैं, तो हम इस दुनिया में सबसे बड़े हो जाते हैं, सबसे ऊंचे हो जाते हैं, सबसे महान हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम ही सबसे बड़ा पुण्य है। और यही तो मेहर का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह हमें प्रेम करना सिखाती है, सच्चा प्रेम करना सिखाती है, बिना शर्त प्रेम करना सिखाती है और हमें उस परम प्रेम से जोड़ देती है, जो सबका स्रोत है, जो सबका आधार है, जो सबका सत्य है। अब संगत जी, मैं इस साखी के अंतिम भाग में आपको वह अनुभव सुनाता हूं जो मुझे सबसे प्रिय है, जो मुझे सबसे प्यारा है, जो मुझे सबसे अनमोल है। वह अनुभव यह है कि मेहर हमें अपने गुरु से जोड़ देती है, हमें उनके साथ एक कर देती है, हमें उनमें विलीन कर देती है। जब मेहर बरसती है तो हमें अपने गुरु की इतनी गहरी अनुभूति होती है, इतनी स्पष्ट अनुभूति होती है, इतनी सजीव अनुभूति होती है कि हम उन्हें हर पल, हर सांस, हर धड़कन में महसूस करते हैं। हम उनके साथ बातें करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनके प्रेम में डूब जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम और वे एक हो गए हैं, हम और वे मिल गए हैं, हम और वे विलीन हो गए हैं। मुझे याद है कि उस सरल व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था, भाई, जब मुझ पर मेहर बरसी तो मुझे अपने गुरु का ऐसा दर्शन हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मैं उनमें खो गया। वे मुझ में समा गए, हम एक हो गए और अब मुझे कोई अलगाव नहीं लगता, कोई दूरी नहीं लगती, कोई फासला नहीं लगता। क्योंकि वे मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूं। हम हमेशा एक हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम कभी दूर नहीं हो सकते, हम कभी जुदा नहीं हो सकते। क्योंकि मेहर ने हमें एक कर दिया है, मेहर ने हमें मिला दिया है, मेहर ने हमें विलीन कर दिया है। और यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा कि यह कैसी मेहर है जो हमें हमारे गुरु से जोड़ देती है, हमें उनके साथ एक कर देती है, हमें उनमें विलीन कर देती है और हमें वह प्रेम देती है जो सबसे बड़ा है, वह शांति देती है जो सबसे गहरी है, वह आनंद देती है जो सबसे अनंत है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ी मेहर है जो किसी आत्मा को मिल सकती है, जो किसी जीव को प्राप्त हो सकती है, जो किसी भक्त को प्राप्त हो सकती है। संगत जी, आज मैंने आपको वह साखी सुनाई है जो सदियों से मेरे मन के किसी कोने में दबी हुई थी, जो आज तक किसी को नहीं बताई गई थी। पर आज वह घड़ी आ गई है जब उस साखी को बाहर निकालना ही होगा। क्योंकि यह साखी उस प्रश्न का उत्तर है जो हर जीव के मन में कभी ना कभी उठता ही है कि मेहर किस पर बरसती है और क्यों बरसती है। मैंने आपको बताया कि मेहर उसी पर बरसती है जो अपनी सूरत को अपने शब्द से जोड़ता है, जो अपने मन को अपने गुरु के सिमरन में लगाता है, जो अपने हृदय को उनके प्रेम से भरता है, जो अपने जीवन को उनकी याद में बिताता है, जो अपने हर पल को उनके भजन में डुबोता है।
जो अपनी हर सांस को उनके नाम से जोड़ता है, जो अपनी हर धड़कन को उनके सिमरन में लीन करता है, जो अपनी हर चिंता को उनके चरणों में रखता है, जो अपनी हर परेशानी को उनके हवाले करता है, जो अपनी हर मुश्किल को उनके सामने प्रस्तुत करता है, जो अपनी हर विपत्ति को उनकी कृपा पर छोड़ता है, जो अपनी हर आपदा को उनकी मेहर के सामने समर्पित करता है, और जो पूरी तरह से बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के उनके प्रति समर्पित हो जाता है, उनके प्रति विनम्र हो जाता है, उनके प्रति आभारी हो जाता है, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाता है, उनके प्रति प्रेममय हो जाता है, उनके प्रति सेवाभावी हो जाता है, उनके प्रति निष्ठावान हो जाता है, उनके प्रति विश्वासी हो जाता है, और उनके प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पित हो जाता है। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपनी सूरत को अपने शब्द से जोड़ो, अपने मन को अपने गुरु के सिमरन में लगाओ, अपने हृदय को उनके प्रेम से भरो, अपने जीवन को उनकी याद में बिताओ, अपने हर पल को उनके भजन में डुबो, अपनी हर सांस को उनके नाम से जोड़ो, अपनी हर धड़कन को उनके सिमरन में लीन करो, और देखो कि कैसे वह मेहर तुम पर बरसती है, कैसे वह कृपा तुम पर होती है, कैसे वह प्रेम तुम्हें मिलता है, कैसे वह शांति तुम्हें प्राप्त होती है, कैसे वह आनंद तुम्हें उपलब्ध होता है, कैसे वह सुकून तुम्हें मिलता है, कैसे वह सहारा तुम्हें मिलता है, कैसे वह बल तुम्हें मिलता है, कैसे वह शक्ति तुम्हें मिलती है, कैसे वह साहस तुम्हें मिलता है, कैसे वह विश्वास तुम्हें मिलता है, कैसे वह निष्ठा तुम्हें मिलती है, कैसे वह भक्ति तुम्हें मिलती है, कैसे वह सिद्ध तुम्हें मिलती है, कैसे वह सफलता तुम्हें मिलती है, कैसे वह विजय तुम्हें मिलती है, कैसे वह पूर्णता तुम्हें मिलती है, कैसे वह परिपूर्णता तुम्हें मिलती है, कैसे वह संतोष तुम्हें मिलता है, कैसे वह संतुष्टि तुम्हें मिलती है, कैसे वह शांति तुम्हें मिलती है, कैसे वह सुख तुम्हें मिलता है, कैसे वह आनंद तुम्हें मिलता है, कैसे वह प्रेम तुम्हें मिलता है, कैसे वह मेहर तुम पर बरसती है, कैसे वह कृपा तुम पर होती है, कैसे वह रहमत तुम पर होती है, कैसे वह निगाह एक कर्म तुम पर पड़ती है, कैसे वह तुम्हारी सूरत को अपने शब्द से जोड़ती है, कैसे वह तुम्हारे मन को अपने सिमरन में लगाती है, कैसे वह तुम्हारे हृदय को अपने प्रेम से भरती है, कैसे वह तुम्हारे जीवन को अपनी याद में बिताती है, कैसे वह तुम्हारे हर पल को अपने भजन में डुबोती है, कैसे वह तुम्हारी हर सांस को अपने नाम से जोड़ती है, कैसे वह तुम्हारी हर धड़कन को अपने सिमरन में लीन करती है, कैसे वह तुम्हारी हर चिंता को अपने चरणों में रखती है, कैसे वह तुम्हारी हर परेशानी को अपने हवाले करती है, कैसे वह तुम्हारी हर मुश्किल को अपने सामने प्रस्तुत करती है, कैसे वह तुम्हारी हर विपत्ति को अपनी कृपा पर छोड़ती है, कैसे वह तुम्हारी हर आपदा को अपनी मेहर के सामने समर्पित करती है, और कैसे वह तुम्हें पूरी तरह से बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के अपने प्रति समर्पित कर देती है, अपने प्रति विनम्र कर देती है, अपने प्रति आभारी कर देती है, अपने प्रति कृतज्ञ कर देती है, अपने प्रति प्रेममय कर देती है, अपने प्रति सेवा भावी कर देती है, अपने प्रति निष्ठावान कर देती है, अपने प्रति विश्वासी कर देती है, और अपने प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पित कर देती है। जो सबसे बड़ी मेहर है, जो सबसे बड़ी कृपा है, जो सबसे बड़ी रहमत है, जो सबसे बड़ी निगाह ए कर्म है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो सबसे बड़ी सफलता है, जो सबसे बड़ी विजय है, जो सबसे बड़ी पूर्णता है, जो सबसे बड़ी परिपूर्णता है, जो सबसे बड़ा संतोष है, जो सबसे बड़ी संतुष्टि है, जो सबसे बड़ी शांति है, जो सबसे बड़ा सुख है, जो सबसे बड़ा आनंद है, जो सबसे बड़ा प्रेम है, जो सबसे बड़ा सत्य है, जो सबसे बड़ा धर्म है, जो सबसे बड़ा पुण्य है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो सबसे बड़ा विज्ञान है, जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो सबसे बड़ा चमत्कार है, जो सबसे बड़ा करिश्मा है, जो सबसे बड़ा जादू है, जो सबसे बड़ा तोहफा है, जो सबसे बड़ा उपहार है, जो सबसे बड़ा खजाना है, जो सबसे बड़ी दौलत है, जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ी बरकत है, जो सबसे बड़ी कृपा है, जो सबसे बड़ी मेहर है, जो सबसे बड़ी रहमत है, जो सबसे बड़ी निगाह एक कर्म है, जो सबसे बड़ी अनुग्रह है, जो सबसे बड़ी कृपा है, जो सबसे बड़ी दया है, जो सबसे बड़ी करुणा है, जो सबसे बड़ी ममता है, जो सबसे बड़ी वात्सल्य है, जो सबसे बड़ी मेहर है, जो सबसे बड़ी रहमत है, जो सबसे बड़ी निगाह एक कर्म है, जो सबसे बड़ी कृपा है, जो सबसे बड़ी दया है, जो सबसे बड़ी करुणा है, जो सबसे बड़ी ममता है, जो सबसे बड़ी वात्सल्य है, जो सबसे बड़ी मेहर है,
जो सबसे बड़ी रहमत है, जो सबसे बड़ी निगाह कर्म है, जो सबसे बड़ी कृपा है, जो सबसे बड़ी दया है, जो सबसे बड़ी करुणा है, जो सबसे बड़ी ममता है, जो सबसे बड़ी वात्सल्य है, जो सबसे बड़ी मेहर है, जो सबसे बड़ी रहमत है, जो सबसे बड़ी निगाह कर्म है, जो सबसे बड़ी कृपा है, जो सबसे बड़ी दया है, जो सबसे बड़ी करुणा है, जो सबसे बड़ी ममता है, जो सबसे बड़ी वात्सल्य है। संगत जी, अब मैं समाप्त करता हूं, पर यह समाप्ति केवल शब्दों की है, अनुभव की नहीं, क्योंकि अनुभव तो सदा रहेगा, वह मेहर सदा बरसेगी और जो उसे पा लेगा वह सदा के लिए धन्य हो जाएगा। मैं उस परम तत्व से, अपने सद्गुरु से, अपनी पूरी आत्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि वह हम सबको इस सिमरन की शक्ति को पहचानने की क्षमता दे। वह हम सब की सूरत को अपने शब्द से जोड़े और हम सब पर अपनी अपार मेहर बरसाए, क्योंकि हम सब उसी के हैं, हम सब उसी की संतान हैं, हम सब उसी की तरफ लौट कर जाना है और यह लौटना, यह वापसी सिमरन के द्वारा ही संभव है। इसलिए सिमरन करो, भजन करो, अपने गुरु की याद में जियो और देखो कि कैसे वह मेहर तुम्हारे जीवन को बदल देती है, कैसे वह तुम्हारे दुखों को सुख में, अंधकार को प्रकाश में, मृत्यु को अमृत में परिवर्तित कर देती है। यही सच्ची साखी है, यही सच्चा संदेश है और यही मेरी अंतिम वाणी है कि सिमरन ही सब कुछ है, सिमरन ही जीवन है, सिमरन ही मोक्ष है और सिमरन ही सच्ची मेहर है। अब मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि बहुत कह चुका हूं, पर यह चुप्पी भी उसी सिमरन की चुप्पी है, उसी मेहर की चुप्पी है, जो सब शब्दों से परे है, जो सब अनुभवों से परे है। और उस चुप्पी में मैं अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाता हूं और तुम सबको भी उसी चुप्पी में, उसी सिमरन में, उसी मेहर में विलीन होने का आशीर्वाद देता हूं। बस इतना ही कहना था, बस यही साखी थी, बस यही सत्य था, बस यही अनुभव था और अब मैं समाप्त करता हूं। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।